मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको भारतीय जनता पार्टी की एक विस्तृत रिपोर्ट आज बताने जा रहे हैं, जिसमें 13 जुलाई को राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। तो आइए आज नज़र डालते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस रिपोर्ट पर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 13 जुलाई को भारी बदलाव करने वाले संकेत दे रही है। संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। हालांकि हाल ही में 4 चीज़ों का बदलाव तो हमें देखने को मिल गया है। एक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे पर अड़े रहे। इस्तीफा उन्होंने वापस नहीं लिया। दूसरी घटना, महारानी वसुंधरा राजे का बयान भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सीने में छलनी करने के लिए काफ़ी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को अंगुली पकड़ करके राजनीति में चलना सिखाया वही वफा के मायने भूल गए। तीसरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महारानी वसुंधरा राजे के पास जाकर के 1 घंटा बैठ कर के बतियाना है। वो बजट की सलाह लेने गए थे या 5 विधानसभा चुनावों पर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई गोटी को निकालने के लिए वसुंधरा राजे को मनाने के लिए गए थे। उन्हें निमंत्रण देने गए थे कि वे बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें जिताए। वो वसुंधरा से ये मनोहार करने पहुंचे थे कि कम से कम 1 या 2 आम सभाएं लेकर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आगे आए। शायद वसुंधरा ने इसको लेकर सीएम को संतोषजनक जवाब तो नहीं दिया है। सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने भी बयान दिया है कि वो वसुंधरा को लेकर के पक्ष में बयान देते दिखे या घोर वसुंधरा विरोधी बयान था, लेकिन वसुंधरा इस बयान से संतुष्ट नहीं लगी और खरी खरी भजनलाल शर्मा को भी सुना दी। बताया जाता है कि सतीश पूनिया पहले से ही जो वसुंधरा के विरोधी है और जो कुछ भी वे कहने जा रहे थे उसका संकेत वसुंधरा को ये लगा कि शायद वे उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। हैरानी भारतीय जनता पार्टी में ये सुनकर हो रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को किसी राज्य का राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। इसका शगुफा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल कर के निकल कर के सामने आया है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सच्चाई है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को दरकिनार करने का जो प्रयास किया है उसके लिए राज्यपाल की एक ऑफर उन्हें सौंप दी गई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने मीडिया को बताया कि जब वे मंत्री पद ठुकरा रहे हैं तो भला राज्यपाल का पद कैसे स्वीकार कर लेंगे। किरोड़ी लाल ने स्पष्ट संकेत दे दिया है उन्हें गुलाब चंद कटारिया नहीं समझा जाए, जिन्हें बीजेपी ने असम का राज्यपाल बनाकर राजस्थान की राजनीति से परे कर दिया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साथ में ये भी कह दिया है कि उन्हें सतीश पूनिया नहीं समझा जाए, जिन्हें हरियाणा का प्रभारी बना करके राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। किरोड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं समझा जाए, जिन्हें कि वर्तमान समय में कोई पद न देकर के, किसी भी तरह का पद नहीं देकर के उन्हें एक तरह से
हाईकमान ने मारवाड़ी में अगर शब्द कहें ढोली गड़ा बना रखा है। किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे राजस्थान में रह करके अपने हिसाब की राजनीति करेंगे और राजनीतिक मूंग की दलाई भी करेंगे। इस तरह के बयान तो नहीं आए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ये बयान जरूर किरोड़ी लाल मीणा का आया है और गोलमा देवी ने इसका समर्थन किया है। इधर वसुंधरा का भय भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को सताता रहता है। वो जब चुप्पी रहती है तो ऐसा खतरा होता है कि वो कब क्या बोल जाए। जब बयान देती है तो आला कमान हिल करके रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। इधर भजन लाल समझ चुके हैं कि उनको अपनी गद्दी बचानी है तो निसंदेह वसुंधरा का आशीर्वाद चाहिए, और अगर उन्हें गद्दी से कोई उतार सकता है तो वसुंधरा राजे उतार सकती है और वही उन्हें बचा सकती है। क्योंकि अगर पांचों विधानसभा के उपचुनाव भाजपा ने नहीं जीते तो ये मान करके चलिए भजन लाल की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और वे वसुंधरा की वैशाखी चाहते हैं। आपको बता दें कि भजन लाल महारानी वसुंधरा के दरबार में धोख देने इसीलिए पहुंचे थे कि ताकि वे उनका समर्थन ले सके। इधर बीजेपी हाईकमान राजस्थान में अपने हिसाब की राजनीति गोटियां फिट करना चाहता है। राजस्थान में बीजेपी हाईकमान ऐसी बीजेपी चाहता है जो झुक झुक करके उन्हें सलाम करता रहे। उन्हें लगा गुलाब चंद कटारिया आड़े आ सकते हैं, उन्हें राजस्थान के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। डॉक्टर सतीश पूनिया खरी खरी बात कहते हैं, उन्हें हरियाणा का प्रभारी बना करके भेज दिया गया और राजेंद्र सिंह राठौड़ के पर काट दिए गए, उन्हें एक तरफ बैठा दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा को भी हल्के में लेना भाजपा को भारी पड़ रहा है। वे कतई झुक कर के सलाम करने वाले नेताओं में से नहीं हैं। यही कारण है कि उन्हें सीएम डिप्टी सीएम की रेस में नहीं रखा गया और उन्हें हल्का सा मंत्रालय देकर के खुश करने का प्रयास किया गया, जो उन्हें कारगुजार गुजरा और उन्होंने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि वो भाजपा जानती है कि मीणा वोट बैंक पर एकमात्र नेता की पकड़ है, वो किरोड़ी लाल मीणा की है। इसलिए उनके पर काटने के लिए एक तरह से भाजपा ने प्रयास किया था, जो बुरी तरह से असफल रहा है। भाजपा हाईकमान जो चाहता था झुकने की राजनीति राजस्थान में अभी तक सफल नहीं रही है। भाजपा का संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन मंत्री का पद आज तक खाली पड़ा है। पिछले 6 महीने से चंद्रशेखर जब से तेलंगाना गए हैं ये पद खाली पड़ा है, जो कि हमेशा आरएसएस का होता रहा है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश प्रभारी का पद भी लंबे समय से रिक्त पड़ा है। ये कारण है कि आरएसएस नाराज़ है। शेखावटी में जब भाजपा बुरी तरह से हारती है तो उसकी रिपोर्ट आरएसएस ने भाजपा को शायद नहीं दी। खैर 13 जुलाई आने वाली है। 13 जुलाई को प्रदेश भाजपा की बैठक है, जिसमें कई दिग्गजों पर या तो गाज गिरेगी या उन्हें बड़ा तोहफा दिया जाएगा। इंतज़ार इसी का है। अब हमारा समय होता है इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।